थे। मैं मारुति के चेयरमैन मिस्टर आरसी भार्गव के साथ बैठा था। मैं बोला कि आपने मारुति में सबसे बड़ा फोकस्ड एरिया आपके लिए क्या है? तो मिस्टर भार्गव बोले कि मेरा सबसे ज्यादा इस समय फोकस्ड एरिया एक ही है, जो बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है कि टुडे कस्टमर हैज अ चॉइस। वो किसी की भी गाड़ी खरीद सकता है। अगर मैंने अपनी सर्विस और अपनी सेल्स और अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी। आज बात कर रहे हैं, मतलब आज से मतलब इस समय बात कर रहे हैं 5वें पॉइंट में सर्विस डायमेंशन के ऊपर, कि अपनी सर्विस टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन करिए कि वो अपने पुराने कस्टमर्स के साथ बातचीत करें, इंटरैक्ट करें, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो आपके कस्टमर के माइंड में जब आपका प्रोडक्ट खरीदना हो तो केवल उसे आप ही की याद आए, वो आप ही की बात करे, केवल आप ही को याद करे। डोंट वेट फॉर अ कस्टमर टू कंप्लेन, और कस्टमर की कंप्लेंट बड़ी हो जाए तब तक का इंतजार मत करिए। रिजॉल्व एवरी स्मॉलेस्ट कंप्लेन विद अ डिटर्मिनेशन। मेरी बात समझिए, कस्टमर को रोके रखने के लिए इस डिपार्टमेंट पे फोकस करिए। लॉकडाउन के दौरान इस डिपार्टमेंट को समय दीजिए, बड़ा वैल्यू क्रिएट करिए इसमें। मेरी बात मानिए, आप आज तक आपसे 5 साल में, 10 साल में, 3 साल में, 2 साल में जिसने भी जो जो कुछ खरीदा है, क्या आप टेलीफोन कॉल के थ्रू या आप वॉइस ब्लास्ट के थ्रू, जैसे आप एक वॉइस रिकॉर्ड करिए, नमस्कार मैं बोल रहा हूं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, आपने हमारे, ऐसा करके आप कुछ मैसेज दे सकते हैं कि आपने हमें यूट्यूब चैनल पे इतना प्रेम दिया। मैं अपना मैसेज बता रहा हूं, अपना मैसेज बताइए। डिजिटल कंपनी सारी काम कर रही है आपके वॉइस ब्लास्ट को, आपके सारे डेटा पे जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनके पास चला जाएगा। अगर आपकी ऐसी कंपनी जहां कस्टमर्स कम है, लिमिटेड है, तो फिर उनको फिजिकली खुद ही फोन करिए, 1-to-1 कॉल करिए, अपनी टीम से कॉल करवाइए, उनको ईमेल भेजिए, उनको समय दीजिए। अब छठा पॉइंट, इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर सकते हैं? जो कस्टमर्स आपसे खुश हैं उनसे एंडोर्समेंट्स मांगिए, उनसे टेस्टिमोनियल्स मांगिए। उनको बोलिए छोटा रिकॉर्ड करके आपको दें, कुछ टेक्स्ट में लिख करके दें, कुछ ईमेल में रिप्लाई करके दें, आपकी कुछ तारीफ करें। कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल बन सकता है जिसको आप अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हैं। इससे आपके आने वाले कस्टमर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो प्रेजेंट कस्टमर है जिसने भेजा तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बीच में था कहीं पे कि आपके पास आए कि ना आए, आए कि ना आए, हाँ, यू लव मी नॉट, यू लव मी, यू लव मी नॉट, ऐसा कॉलेज में बच्चे करते हैं, रोज पेटल फेंकते हैं। ऐसा ही कस्टमर भी आपके बारे में सोचता हूँ, इससे खरीदूं कि नहीं खरीदूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। विश्वास पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अपनी खुद की तारीफ ना करें बल्कि दुनिया आपकी तारीफ करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिमोनियल रूट पे जाइए, टेस्टिमोनियल से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, और वो आपके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना शुरू कर देता है। अपनी रिव्यूज और रेटिंग्स इंप्रूव कराइए। जो कस्टमर आपसे खुश थे, आपके सोशल मीडिया चैनल पे, आपकी वेबसाइट पे, अगर आपके होटल्स थे तो वहां पे आकर के उसको रिव्यू करें, अपनी रेटिंग दे, आपके बारे में आकर के बात करें। देखो मेरी बात सुनो भाई लोग, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। टेस्टिमोनियल मांगने के लिए हेजिटेट मत करो। मुझको मालूम है कई लोग टेस्टिमोनियल मांगने के लिए हेजिटेट करते हैं, मत करिए, बात करिए, कुछ लोग देंगे आपको। अपने हैप्पी कस्टमर्स को बोलिए कि आपके साथ आपको वो अपना प्रेम दर्शाएं इस समय, और उनको बताइए कि बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, और ये आपको सोशल मीडिया पे आपके पोटेंशियल बायर्स को एंगेज करने में मदद करेगा। मैं आता हूं 7वें पॉइंट पे। 21 पॉइंट मैंने आपको बताने थे, तो मेरा 7वां पॉइंट क्या है आपके साथ, कि स्टे फोकस्ड ऑन योर टारगेट मार्केट। अपनी टारगेट मार्केट को प्लान करिए कि आपकी टारगेट मार्केट है कौन। अपनी मार्केट को समझिए कि आपका एक्चुअल मार्केट कौन है। सब जगह मेहनत नहीं करते, दीवार को धक्का नहीं लगाते, मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते। मेरी बात समझिए, उसी जगह पे फोकस करना है जहां आपकी एक्चुअल टारगेट मार्केट रहती है। आपका कस्टमर कौन है? वो बायर है कि बार्गेनर है? आपका कस्टमर है कौन? आपका कस्टमर, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका सेक्स यानी कि लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसका धर्म क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसका पर्सोना बनाइए, उसकी पर्सनालिटी क्रिएट करिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे देखिए, आपके 20% कस्टमर आपको 80% रेवेन्यू देते हैं। वो 20% कस्टमर कैसे हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। जब आपने फेसबुक पे ऐड करी, सुनिएगा मेरी बात को, मैं थोड़ा इस टॉपिक को और एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब आप फेसबुक पे ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, और 1 लाख रुपए लगा के आपको 1,000 कस्टमर मिला, यानी कि 100 रुपया खर्च करके एक कस्टमर मिला। मेरी बात समझ रहे हैं कि सिनेरियो समझिए, 1 लाख रुपया खर्च किया, आपको 1,000 कस्टमर मिला, यानी कि एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट आ गई 100 रुपया। लेकिन अब आपको समझना है कि वो 1,000 कस्टमर कौन थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका पर्सोना बनाइए, उनका, इसको बोलते हैं लुक अलाइक। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं? लुक अलाइक। फेसबुक का टर्म है ये। क्या टर्म है? लुक अलाइक। अब आप लुक अलाइक जब इंप्लीमेंट करेंगे, और उसी तरह के कस्टमर जिन्होंने आपको अग्री किया आपका माल खरीदने के लिए, फिर आप उसी तरह के कस्टमर को टारगेट करेंगे। आप सबको टारगेट नहीं करेंगे, या ज्यादा बड़े ग्रुप को टारगेट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? पहली बार में आपको 1,000 रुपए में एक कस्टमर मिला, हो सकता है
क्षमा चाहता हूं, पहली बार आपको 100 रुपए में कस्टमर मिला था, तो हो सकता है इस बार आपको 10 रुपए में कस्टमर मिले। यानी कि पहली बार आपको 1000 कस्टमर लाने के लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ा, इस बार हो सकता है कि वही 1000 कस्टमर लाने के लिए 10,000 रुपए में काम चल जाए। यानी कि आपकी एड स्पेंड, आपकी कॉस्ट 90% कम हो गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो अपनी टारगेट मार्केट को प्लान करिए, ताकि जैसे ही आप लॉकडाउन के बाद खुले और आप तैयारी करें और आप बिजनेस में जाएं, तो आप अपने मार्केट को समझ सकें, उसको पहचान सकें और सीधा उसी के ऊपर जाकर टारगेट करें, वहीं फोकस करें। याद रखिएगा 20% कस्टमर ही 80% रेवेन्यू देते हैं, उन 20% कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको। मेरा 8वां पॉइंट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। क्या होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? बिल्ड अलायंस विद इन्फ्लुएंसर्स ऑफ योर इंडस्ट्री। कौन है इन्फ्लुएंसर आपकी इंडस्ट्री के जो आपको मदद कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर बन सकते हैं? फाइंड आउट पीपल हु कैन बी योर डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी। इस समय तैयारी करिए, अपने कंसल्टेंट से बात करिए, क्या आपके प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है, क्या आपकी सर्विस की फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है। फ्रेंचाइज कंपनीज इस समय काम कर रही हैं, अभी भी पूछिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं। देखिए कि आपके माल को कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा बेच रहे हैं बाजार के अंदर, उनके साथ फोन पे इंटरेक्शन करने शुरू करिए, ईमेल कॉन्वर्सेशन शुरू कर दीजिए, अपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू करिए। आगे चल के ये आपके केपेक्स को कम करेगा, क्योंकि दूसरे लोग आपका माल बेच रहे होंगे। जब बाकी लोग आपका माल बेचते हैं तो आपको माल बेचने की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, आपको केवल मार्जिन शेयर करना पड़ता है। आपके चैनल पार्टनर आपके लिए मार्केटिंग करेंगे आप ही के बिहाफ पे, वो आपके लिए सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे। या फिर देखिए कि कोई लोकल पॉलिटिकल लीडर है या कोई लोकल सोशल या रिलीजियस लीडर है जो आपकी मदद कर सकता है। इससे आपकी कॉस्ट पर लीड कम होगी, आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन कम होगी। कॉस्ट पर लीड क्या है? जितनी लीड्स आती हैं उन लीड्स को कन्वर्ट करने पे या उन लीड्स को लाने की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। कोई सेलिब्रिटी सोचो कि आपकी मदद कर सकता है, कोई रिश्तेदारी में, जान पहचान में, यारों दोस्तों में जो सेलिब्रिटी है, जिसकी मार्केट में बहुत इज्जत की जाती है, क्या वो आपके लिए कुछ बोल सकता है? इसका रूल समझते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर ढूंढना है तो पार्टनर का रूल क्या है? टू नॉन कंपीटिंग ब्रांड्स फोकसिंग ऑन द सेम कस्टमर कैन क्रॉस प्रमोट। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको पकड़ लो, मेरी बात सुनो। टू नॉन कंपीटिंग ब्रांड फोकसिंग ऑन द सेम कस्टमर कैन क्रॉस प्रमोट। क्या अर्थ हुआ? दो नॉन कंपीटिंग ब्रांड जिनका आपस में कंपटीशन नहीं है पर उनका कस्टमर सिमिलर है। जैसे हमारे भी आज इस लाइव के दौरान कुछ स्पॉन्सर्स आए हैं, उनके लिए आप कस्टमर हैं और मेरे लिए भी आप कस्टमर हैं, और हम दोनों का कस्टमर सेम है, लेकिन हमारा आपस में कंपटीशन नहीं है, तो क्रॉस प्रमोट करने के लिए उन्होंने आकर के यहाँ स्पॉन्सरशिप दिया। ऐसे ही आप समझते हैं मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, आपस में कंपटीशन नहीं है इनका। वो बेवरेज बनाता है और ये बर्गर्स बनाता है, इन दोनों का कंपटीशन नहीं है, लेकिन दोनों का कस्टमर सेम है, तो ये क्रॉस प्रमोट करते हैं। पी 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 बैंड बाजा बजाने वाला और शादी का कार्ड छापने वाला, इन दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, पर दोनों का कस्टमर सेम है, दूल्हा या दुल्हन जिसकी शादी होने वाली है, तो ये एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं। सोचिए, देखिए एक बात समझिए, इसका फायदा क्या है? दोनों ब्रांड्स को फायदा मिलता है, इससे दोनों ब्रांड्स का प्रमोशन और एक्सपोजर बढ़ता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है दोनों ब्रांड्स के लिए, दोनों ब्रांड्स की को नया कस्टमर लाने की कॉस्ट कम हो जाती है। इसका ब्रांड इसको मिल जाता है, क्षमा चाहता हूं, इसका कस्टमर इसको मिल जाता है, इसका कस्टमर इसको मिल जाता है, सो नया कस्टमर एक ऐड हो जाता है, दोनों ब्रांड्स को आई बॉल अटेंशन, नया एडेड आई बॉल अटेंशन मिल जाता है। सो एवरीवन गेट्स बेनिफिटेड एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन। मेरी बात समझिए, इसको करने से पहले ध्यान रखिएगा कि टारगेट ऑडियंस कौन है। ऐसा नहीं उसका टारगेट कुछ और हो, आपका टारगेट कुछ और हो, तो फिर आप आ जाएं और बाद में लड़ाई झगड़ा हो कि भाई साहब कोई फायदा तो हुआ नहीं। और लेकिन इसमें केवल अपने बारे में मत सोचिएगा, सामने वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। गो बियॉन्ड मी, मी एंड मी। केवल अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर के आइए, एक ऐसे आइडिया लेके आइए जो आपको मदद कर सके। लॉकडाउन के दौरान आपको ये रिसर्च करना चाहिए इस समय कि कौन ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा, नाइकी और एप्पल का आईफोन, ये एक दूसरे को प्रमोट करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक। लुई विटॉन अपने बैग्स बनाता है, पर्स बनाता है, और बीएमडब्ल्यू गाड़ी बनाती है। दोनों के लिए प्रीमियम कस्टमर इंपॉर्टेंट है, दोनों दूसरे को प्रमोट करते रहे हैं। जब आप ये पार्टनरशिप करें तो उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जरूर ले लीजिएगा और कंसिस्टेंसी रखिएगा सिमिलर लैंग्वेज की। ये नहीं कि वो कुछ और बोल रहा हो पार्टनर, जो क्रॉस प्रमोशन पार्टनर, और आप कुछ और बोल रहे हो, दोनों की भाषा एक जैसी हो, ताकि कभी दिक्कत ना आए। मैं इसी के साथ अपने 9वें पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। मेरे 21 स्ट्रैटेजीज में से 9 पॉइंट्स। बीच बीच में घड़ी देखूंगा ताकि मुझको पता चल जाए कि टाइम मुझे कितनी देर बोलना है, ताकि मेरे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, जो आके जबरदस्त बात करने वाले हैं आपके साथ, पारितोष शर्मा जी, जो टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के तरीके बताएंगे आपको, अलग अलग चीजें बताएंगे जिससे आप वर्क फ्रॉम होम करा सकेंगे। वर्क फ्रॉम होम इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप ये सोचें कि मेरे लिए तो वर्क फ्रॉम होम जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिसर्च करने के लिए वर्क फ्रॉम होम आपको काम आए। मेरा 10वां पॉइंट क्या है? मैं 10वें पॉइंट पे आता हूं। क्रिएटिव कंटेंट मार्केटिंग को 10 गुना कर दो इस समय। ये सही समय है, लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं।
लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, टीवी चैनल सब आजकल एबीपी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी धड़ाधड़ अपने बारे में बता रहे हैं। अरे मेरे चैनल को 21 करोड़ लोगों ने देखा, अरे मेरे चैनल को 25 करोड़ लोग, 29 करोड़, हम सबसे आगे, सबसे तेज, आज तक अपने बारे में खूब बोल रहे हैं आजकल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय घर बैठ के लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज ही देख रहे हैं, अखबार की एक एक लाइन खोल खोल के पढ़ रहे हैं, जितना जिंदगी में अखबार नहीं पढ़ा इस समय पढ़ रहे हैं। तो इस समय कंटेंट क्रिएट करिए, ये समय था। आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको तो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। एजेंसी लेकर के आइए या हायर कर लीजिए किसी को फुल टाइम। इस समय लोगों की नौकरियां जा चुकी है, अगर आपने किसी ऐसे को नौकरी दे दी जो इन्फोग्राफिक्स बना दे तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसकी और बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी और आपने उसको नौकरी दे दी। कंटेंट इस तरह से बनाइए कि आपके कस्टमर को रेडी सोल्यूशन आप एडवांस में दे दें उसके आने वाली प्रॉब्लम को लेकर के। या फिर वायरल कंटेंट क्रिएट करिए, जैसे डॉक्टर्स हैं उनको हेल्थ के ऊपर कंटेंट क्रिएट करके देना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको सेविंग के ऊपर कि कैसे पैसा सेव कर सकते हैं कंटेंट बना के देना चाहिए, जैसे लॉयर्स हैं उनको लीगल अधिकारों पे कंटेंट बना के देना चाहिए। आजकल तो काम वाली बाई भी क्या लिखती है, वो गीता काले नाम की काम वाली बाई, उसने एक बनाया कि क्या आधार कार्ड वेरीफाइड अपना एक बिजनेस कार्ड बनाया कि भांडे बर्तन 800 रुपया, झाड़ू पोछा 1200 रुपया, ऐसा करके उसने अपना बिजनेस कार्ड बना दिया और वो वायरल हो गई। मेरी बात समझिए, हर आदमी समझता है कि कंटेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट सिंपल होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, इन्फोग्राफिक्स यूज करिए। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स मतलब इमेज, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन देनी हो तो विजुअल फॉर्मेट में दीजिए। उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ डेटा बता सकते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसमें कुछ टाइमलाइन दे सकते हैं कि 2000 में ऐसा हुआ, 2005 में ऐसा हुआ, 2010 में, 2015 में, 2020 में, अपने बारे में टाइमलाइन दे सकते हैं। आप अपने कुछ प्रोडक्ट को यूज करने के प्रोसेस को दे सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के अंदर, कि अगर आप B2C में नहीं है, B2B में है तो भी आप का प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कुछ सेफ्टी मैनुअल बना के दे सकते हैं, यूजर मैनुअल बना के दे सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स के अंदर कुछ ज्योग्राफीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वो ये करता है, मैं ये करता हूँ, या मार्केट में ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप एक डाइटिशियन हैं, तो उसके ऊपर तो बहुत इन्फोग्राफिक्स बना के दे सकते हैं। आजकल लोग घर बैठ के या तो हेल्थ को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं या हेल्थ को बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऐसे दीजिए और हायरार्की के साथ में दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात समझिए, कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग। हमारे भी यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत कंटेंट डाला, आज